देखिए, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई संस्था की है, संस्था से है और पूरे विद्यार्थियों की है। चाहे वो किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के। अगर आप आज अपने लिए नहीं लड़ेंगे, आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। आप खुद देखिए कि आपके ऊपर कितना दबाव है, सामाजिक दबाव है, पारिवारिक दबाव है, आर्थिक दबाव है और मानसिक दबाव है। सारे प्रकार के दबावों से आप जो है जूझ रहे हैं। उसके बाद भी आप बंद कमरे में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा हमारे लिए लड़ेगा, हम उसके लिए उसके पीछे पीछे चलेंगे, रबड़ी खाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है हमेशा अपनी जिद मनाती रही है प्राचीन काल से। ये लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र में जब तक लोकतंत्र की आवाज़ नहीं मजबूत होगी, तब तक इंस्टीट्यूशन कोई काम आपके पक्ष में नहीं करने वाला है। इसीलिए मेरा निवेदन आप लोगों से है और समस्त परीक्षार्थियों से सख्त निवेदन यह है कि आप लोग, हम लोग आज शाम से अल्लाहपुर, खास करके आज जो है ममफोर्डगंज में और अल्लाहपुर में और सलोरी में, गोविंदपुर में, इन सभी जगहों पे एक मीटिंग, अपनी मीटिंग रखा जाएगा कि भाई बच्चों की वास्तविक मांग क्या चल रही है, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, और जो भी वाजिब कंडीशंस हैं उस वाजिब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम एक गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को आयोग के सामने, आयोग के पदाधिकारियों के सामने और सरकार के सामने बहुत विनम्रता के साथ एज ए परीक्षार्थी, एज ए विद्यार्थी रखना चाहते हैं। हम किसी प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति नहीं हैं। हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लें, ना हम लोग किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में हैं, ना हम लोग किसी प्रकार के अराजक चीज़ों में हैं। हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और हम लोग अपनी मानसिक पीड़ा से को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। किससे कहें? सुनने वाला कोई नहीं है। हर बच्चा जो है अपने माँ बाप से डेली झूठ बोल रहा है कि हमको 1 साल मिल जाए। हाँ, हुआ है, नहीं हुआ है। ये बच्चा अपने माँ बाप से कह ही नहीं पा रहा है। सच्चाई ये है। और ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों को अपने लिए गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रखने, अगर आयोग के बच्चे नहीं अपने लिए लड़ेंगे तो मैं तो अपेक्षा नहीं करता हूं कि और बच्चे जो हैं अपनी बातों को कहीं रख पाएंगे। और सरकार को इतना नहीं तानाशाही की व्यवस्था में आप धकेल दीजिए। आप अपने आका मत बना लीजिए इन लोगों को। भगवान नहीं है ये, आप भगवान है, क्योंकि आप जनता हैं। अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो ये आपकी बात सुनेंगे नहीं। हम लोग बहुत जल्दी सारे तरफ जो है कैंपेनिंग करने की सोच रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग मीटिंग चारों तरफ करेंगे और उसकी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमको रोड पे कैसे और कब उतरना है ये हम लोग अपने हिसाब से तय करेंगे, जिससे जब किसी प्रकार की अराजकता फैले, ना किसी प्रकार की कोई दुष्प्रचार हो सके। और हम आज फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी लोग हैं और जितने भी वरिष्ठ हमारे राजनेता लोग हैं जो हमारे गार्जियन के तौर पर हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम किसी राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने वाले लड़के नहीं हैं। हम लोग परीक्षार्थी हैं। हम लोगों ने बस सिर्फ अपना 6 मांग रखा है। एक, हमारा कटऑफ दे दीजिए, फाइनल कटऑफ दे दीजिए, फाइनल रिवाइज आंसर की दे दीजिए और अंक पत्र को अपलोड कर दीजिए, ताकि हम ये जान सके कि हम कितना नंबर पा रहे हैं और आप किस क्वेश्चन को गलत और किस क्वेश्चन को सही मान रहे हैं, ताकि हम आने वाले समय में अपने आप को स्थापित कर सके कि हाँ, आपने ये उस बार माना था तो हम अगली बार उसी को मारे टिक। भाई, हमको पता नहीं चल रहा है कि आप किसको सही मान रहे हो, किसको गलत मान रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं किताबों में, जो पीडीएफ और जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, इन लोगों के द्वारा जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है आम बच्चों को, उसी से बेचारे पढ़ रहे हैं और आप किसी और चीज़ को आधिकारिक रूप से मान रहे हैं कि ये सत्य है। और निवेदन हमारा ये भी है कि खास करके मैं इत्तला कर देना चाह रहा हूँ पूरे कोचिंग सेंटर वालों को स्पष्ट कि ये जो व्यापार आप फैला रखे हैं पीडीएफ बेच करके कि 85 नंबर जाएगा, 83 नंबर जाएगा मेरिट, और उसके नाम पर जो आप लाखों की कमाई कर रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन कराए, आप इलाहाबाद और दिल्ली जैसे शहरों पे आप जो ये काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा नेक्सस खड़ा कर रखे हैं पैसे का, इसको तत्काल प्रभाव से प्रशासन से निवेदन है और सरकार से निवेदन है कि इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, इनके बारे में जाना जाए। 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए लेकर ये लोग भाग जा रहे हैं बच्चों का। और बच्चों की जब बात आ रही है तो सिर्फ अपना लिफाफा बेच रहे हैं कि 85 में मेरिट बढ़ेगी तो 2 लाख 3 लाख बच्चों से ले रहे हैं पैसा और खा करके मस्त हो जा रहे हैं। और बच्चे बेचारे कैसे कैसे कर्जा लेकर के कहाँ से लाकर इनको पैसा दे रहे हैं। इनके दिमाग में थोड़ी भी सामाजिकता नहीं है। और सारे सीनियर जितने भी सीनियर हैं, जिस रूप में पहले हमारा सहयोग किए थे, हम उनसे निवेदन करते हैं उसी रूप में करें। और किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति अगर पैसे की डिमांड करता है या किसी प्रकार की इस तरह की व्यवस्था का कोई भी व्यक्ति करता है, इसको सरासर नकारा जा रहा है। कोई पैसा, कोई व्यवस्था, कोई हाईकोर्ट, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम रोड पे आएंगे और हम अपनी बात रोड पे मनवाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित तरीके से। अगर आप लोग हमारे साथ खड़े हैं तो हमारे जितने भी रिपोर्टर भाई हैं, हमारे जितने भी मित्र लोग हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं आज की डेट में हमारा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए और उनसे कंसल्ट करिए, हम लोगों से कंसल्ट करिए। हम लोगों ने प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के नाम से जो भी हमारी टीम बनी है, आप कोऑर्डिनेट करिए उनसे।
आप उस टेलीग्राम आप बनाइए, अपना नंबर इन लोग को बता दीजिए सारे बच्चों को इसी समय, और उसमें आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच के बैनर तले हम लोग सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। मोबाइल नंबर है 9654097174 और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ये सूचनाएं मिलती रहेंगी। हम लोग एक हफ्ते बाद पुनः आयोग को अल्टीमेटम के दौर पे नहीं आएंगे, हम लोग यहीं से आयोग पर फिर खड़े हो रहे हैं। आयोग अगर एक हफ्ते के अंदर हम लोग के मामलों में कोई निर्णय नहीं लेता है, कोई बात स्पष्ट नहीं करता है, तो आयोग पे अब की बार हम लोग यहाँ पे पुनः बैठेंगे और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग हटेंगे नहीं। तो एक हफ्ते का समय दिया जा रहा है आयोग को। एक हफ्ते बाद जो अभी देखिए